हाँ जी, वो क्वेश्चन करने के बाद जो तुमने ना किए उसके बाद हेडिंग है नवा। हाँ जी, अभी उतारना नहीं है ये बेग नियम। ये है बेग नियम, और जो कि तुम्हें अभी लिखना नहीं है क्योंकि परिभाषा ऊपर आ रही है। परिभाषा है इसकी इस नियम के अनुसार, और इस नियम के अनुसार ये जो होता है ना वो ये होता है। बताओ कौन बताएगा? बताओ कौन बता रहा है? अब तो सारी चीजें दिख रही हैं। कौन नाकाम कोशिश करेगा? इस नियम के अनुसार कॉमा इनवर्टेड कॉमा ये होता है। ये सब उत्पाद दिख रहे हैं। हाँ जी, कोई बता रहा है लड़कियों में से कोई? हाँ जी बताओ। ओए सुनो इधर। हाँ, उत्पाद के उत्पाद नजर आ रहा है। ए बी जो है वो उत्पाद होते हैं। तो अगर ये उत्पाद होता तो यहाँ उत्पाद लिखा हुआ होता। क्या होता है? लड़कियों को कुछ नहीं पता चल गया? मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा हूँ वो भी ना करवाऊँ, बेकार बेइज्जती होगी। और हाँ, कौन बता रहा है? हाँ, अरे सुनिए इधर। हाँ, बेकार को गुणनफल के थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा। अगर तुम अब बोलना नहीं सीखो 4-5 दिन बाद कैसे बोला जाएगा? क्या पता परिभाषा भी तुमसे आती हो और तुमसे ना बोली जा रही हो, या बोल दो गलत कर दो, छुट्टी। अच्छा, जीत गए। चलो ये फिलहाल देखो इधर, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं यार हमारे पास। 2-4 से पता चल जाता है पूरे थर्मामीटर से कि बाकी कोई पोजीशन क्या है। देखो इधर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अभिकारक है और इनकी सांद्रता है, ब्रैकेट लगा के जो होती है वो सांद्रता को दर्शाता है, यानी ए की सांद्रता बी की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, ये नियम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है। अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, के लगा देंगे। पूरे चैप्टर में के ही परेशान करेगा तुम्हें, देखो जरा। यहाँ के एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। ये वेग स्थिरांक, तो ये तो सब लिखेंगे बाद में, पहले लिखेंगे परिभाषा। इस नियम के अनुसार
कॉमा इन्वर्टर कॉमा, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टर कॉमा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता, उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है और इन्वर्टर को बंद कर देंगे अर्थात, और ये सब उतार देंगे। ये दो लाइन है ना, दो लाइन है पिछले तीसरे चैप्टर में लास्ट में या कहीं स्टार्टिंग में, लास्ट में ही पेज पे दोनों ऊपर लिख देना यार। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन रह गए, मुझे लिखवाने थे, किसी दिन लिखवाऊंगा मैं जरा, अभी तो टॉपिक चल रहा है। शैल स्थिरांक किसे कहते हैं, एक नंबर में आ जाता है शैल। तीसरे चैप्टर में दो क्वेश्चन रह गए, तो उससे ना याद रहेगा कि हमें दो क्वेश्चन करने। और चालकता पर तनुता का प्रभाव, जहाँ चैप्टर खत्म हुआ ना उसके ऊपर रेड लाइन में लिख देना ऊपर, तीसरे चैप्टर में। हो गया? बताओ कौन बना रहा है परिभाषा, किस चीज़ की परिभाषा?
हेडिंग है वेग। वेग स्थिरांक की परिभाषा, एक लाइन की ज़्यादा बड़ा अंतर तो है नहीं। हाँ बता दो। यदि किसी अभिक्रिया, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से, और स्टार्ट ही होगा। हाँ अरे करवाने का मतलब यदि किसी अभिक्रिया मतलब अच्छी चीज़, यहाँ से शुरुआत होगी। यदि किसी अभिक्रिया में ये हो तो ये होता है। गधों को पढ़ाने वाला टीचर खुद गधा हो जाता है, और होशियार को पढ़ाने वाला टीचर खुद होशियार हो जाता है। हाँ जी नितिन बता रहे क्या? याद रखना, तुम अपने तीनों भाई में सबसे फिसड्डी तुम ही हो, तीसरी जनरेशन, वरना वो अपने टाइम के टॉप पर रहे। उसे तो वैसे भी टाइगर कहते थे, उससे तुमसे बड़े वाले को, है ना, इसी की आएगी सुमित टाइगर। किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया कोटि उन अभिकारक अणुओं की सांद्रता होती है, उन अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। और कितना लिख देंगे उदाहरण? देखो ध्यान से देख लेना एक बात, और मैं तुम्हें बता दूं, फिर दोबारा तुम्हें डाउट होगा कभी घर जाके कहीं भी। ए बी सी, और यहाँ भी ए बी सी हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ नंबर बदल गए। ए के आगे जैसे ना 2AB ऐसे कर ले लेते हैं, या 3, जब उसमें बैलेंसिंग करते हैं हम 3 से गुणा कर देते हैं 4 से, तो ए बी सी जो है ना वो 2 3 4 होते हैं, संख्या है। यहाँ के संख्या बदल गई है, संख्या बदल गई है, यहाँ PQR हो गई। तो ए बी सी को हमें देख के ये पता चल रहा है कि अगर ये सांद्र है तो यहाँ बच रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ उत्पाद बना रहे हैं। अगर ये सांद्र नहीं होता तो इसके अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, यहाँ 2 या 3 पद आते हैं। तो जितने भी पद आते हैं हम फिर वही पद लिखते हैं। जैसे सी इसमें खत्म हो जाता है तो हम यहाँ सी नहीं लिखते। हाँ जी, हाँ तो इसमें हमने ऐसा माना कि अभी तीनों पद ही सांद्र हैं। जब तीनों पद ही सांद्र हैं तो इनकी जो घातें होंगी, मतलब इनके जो अणुओं की संख्या होगी, उन संख्याओं का योग जो होता है वो अभिक्रिया कोटि कहलाती है। क्या? हाँ ये 2 2 मान लें सबको, हाँ तो 6 आ जाएगी। ये सब 1 1 मान लो 3 आ जाएगी, 2 2 मान लो 6 आ जाएगी। 6 नहीं होती ज़्यादातर, अभिक्रिया कोटि 3 से ज़्यादा नहीं होती, 5 से ज़्यादा तो पहली बात होती नहीं, वरना 3 से ज़्यादा नहीं होती। अगर अभिक्रिया की कोटि 3 या 4 से ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया फिर 1 से अधिक पदों में होती है। पहले कुछ और हो रही होगी, फिर बाद में कुछ और हो रही होगी, वो अभिक्रिया क्रियाविधि में पढ़ेंगे हम। हाँ परिभाषा फिर दोबारा सुन लो, डाउट नहीं करना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारक अणुओं की संख्या, उन अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। और ये उसका उदाहरण है। यहाँ तक हो गया सबका? ये उतार लेंगे। इस आधार पर अभिक्रिया निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं।
पहला वाला हेडिंग डाल देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, प्रथम कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। हो गया। अब देखो बेटा जरा, यदि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, और निम्न प्रकार संपन्न होने का मतलब है तो देखो इधर, जो बेग नियम होता है ना, बेग नियम जो उस हमने नीचे समीकरण बनाई थी वो बेग समीकरण कहलाती है। कभी कभी लोगों से लिखने नहीं आती कि ऐसा है ना एग्जाम में अभिक्रिया की बेग समीकरण लिखी, कहते हैं यार पता नहीं कौन से समीकरण लिखवा रहे हैं, तो इसी के समीकरण जो हम बेग बराबर लिख देते हैं, बेग अनुक्रमानुपाती होता है किसकी, ए की सांद्रता की, लेकिन ए की सांद्रता जो बना शून्य है यहाँ, तो जो अभिक्रिया का बेग है तो कोटि कितनी हो जाएगी, देखने में ऐसा लग रहा है कि ए है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला है, उसकी सांद्रता लगभग जीरो है। जब लगभग जीरो है तो उसकी सांद्रता जब शून्य ले ली हमने तो उसकी कोटि भी शून्य हो जाती है, क्योंकि कोटि उतनी ही होती है जितनी सांद्रता होती है। अब देखो उदाहरण, इस तरीके की अभिक्रिया के उदाहरण कौन से होते हैं, इस तरीके की अभिक्रिया का उदाहरण है कि जैसे H2Cl2 और ये 2HCl, जब हम इसका बेग नियम लिखेंगे या बेग समीकरण लिखेंगे तो इसकी भी सांद्रता शून्य होती है, इसकी भी सांद्रता शून्य होती है, तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है शून्य हो जाती है। ऐसे ही अभिक्रिया देख लो, देखने में ऐसा लगता है अमोनिया की सांद्रता होगी, लेकिन अमोनिया की सांद्रता होती नहीं है। तो जो बेग है ये उदाहरण उतार लेंगे, इसके सारा उतार लो। हाँ जी बताओ, इससे क्या पूछना है, ये खाली बातें कर रहे हो।
हेडिंग है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने वाला है और 7वां भी स्टार्ट होने वाला है। जैसे तुम्हारे इसके बाद आएगा आवर्त सारणी, तुम लोगों को धीरे धीरे पढ़ते रहना। याद करने की ट्रिक मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, उसे देख लेना पूरी आवर्त सारणी कैसे याद होती है, बार बार नहीं बताया जाता है, वो अपना आप देख लेना। पर्सनल ऐप में डालें, पर्सनल ऐप में सारा डेटा चल रहा है, लेकिन पर्सनल ऐप में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने रोक रखा है सबको। कंप्यूटर नहीं, वो तो जब मैं ऐप को एक्टिवेट करूँगा तभी है। अभी मैंने पर्सनल करके तब सारा डेटा डाल रहा हूँ उसमें, नहीं डल रहा है धीरे धीरे। अगर किसी को चाहिए होती है ना तो वो वीडियो में अलग से डाल देता हूँ, जैसे कोई चाहिए होता है कुछ होता है तो। देखो इधर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेडिंग डाल देगा तुमने, और इसमें लिखेंगे वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया प्रथम कोटि में लिख रहे हैं वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसकी, वे अभिक्रिया जिसका वेग, वे अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक पद, एक अभिकारक पद की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक, एक अभिकारक पद की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अभिकारक पद की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है देखो ये जैसे हमारे पास है, अरे इधर देखो ये जैसे कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है और आपका ये कोई सांद्र पद है, ऐसा मत सोचना कि सांद्रता नहीं है, आपका सांद्रता है। जब सांद्रता है तो एक ही है और वो एक आ जाएगा। जब एक आ जाएगा तो अब कोटि शून्य नहीं होगी, अब कोटि जो आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है क्या, कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है ना वो एक सांद्र पद पर निर्भर करता है। अब यहाँ बी और हो जाता ना तो 2 पद हो जाते हैं, फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। अब उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण कैसे बनेंगे। उदाहरण बनेगा H2O2 और यहाँ हो जाएगा H2O और हाफ O2। यहाँ अभिक्रिया का जो वेग समीकरण आ जाएगा, वेग समीकरण, तो वो वेग समीकरण वेग और यहाँ आ जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये। कोटि कितनी हो गई, कोटि 1। ये देखो N2O5, क्या नाम है इसका, N2O3 और O2। जो वेग समीकरण आएगी इसकी, वेग समीकरण वो आ जाएगी, अभिक्रिया का वेग जो है वो K एक मिनट जरा, एक मिनट अभी पैन रोक कर जरा, एक मिनट काम की चीज़ देख लेना जरा। देखो ये CH3 COO C2H5, इसमें हमने जल ले लिया। अब जल ले लिया तो CH3 COOH बन जाता है और C2H5OH आ जाता है। ध्यान से देख लेना, ये बहुत भयंकर वाली अभिक्रिया होती है। वेग समीकरण, वेग समीकरण के और क्या आ जाएगा, वेग समीकरण में आ जाएगा ये एक पद ये है और एक पद ये है, CH3 और C2H5 एक सांद्रता, थोड़ा में 2 पद आ गए। अब इसमें जो कोटि आएगी तो देखने में ऐसा लगता है कि 1 + 1 है, दरअसल H2O जो होता है ना, H2O की सांद्रता नहीं होती है, H2O जल है, इसकी सांद्रता नहीं होती है। तो देखने में भले से ही इसके साथ लिया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाता है, देखने में ये ऐसे ही रहता है। इसलिए अभिक्रिया ऐसा होती है, देखने में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है लेकिन होती प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।
द्वितीय कोटि होने के लिए ये भी सांद्र होना चाहिए, ये भी सांद्र होना चाहिए। अभी देखो इसी जैसे एक उदाहरण ये और होता है, सी बार है H22O11 को जब जल में डाला जाता है क्या होता है, ये सुक्रोज, तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। C6H12O6 और C6H12O6, एक ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है। हमें उधर वालों से मतलब नहीं, हमें इधर वालों से मतलब है। बेग समीकरण, और बेग समीकरण में बेग जो है वो K, C बार है H22O11, और यहाँ देखने में ऐसा लगता है H2O कि ये इसमें अभिक्रिया की सांद्रता है, लेकिन इसकी तो सांद्रता होती नहीं है। तो जो बेग आता है, जो कोटि आती है वैसी आती है। चाहो तो इसे अधिक्य मात्रा में लिख देते हैं, अधिक्य मात्रा, उधर भी अधिक्य मात्रा लिख सकते हैं। तो ये सारा उतार लेंगे, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कहाँ से उतारें, ये सारा जो बोर्ड पे है।